22(1) of Rules and Procedures and Conduct of Business, I do oppose the introduction of the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2020. Sir, before delving into the seeds of the legislation, sir, I am seeking a little indulgence from you for a distraction from the core issue, sir. सर, कभी-कभी ऐसा लगता है कि सदन में सर सत्ता पक्ष विपक्ष हम जैसे कि विपक्ष में रहते हैं, हमें सवाल पूछा जाता है। जब सवाल पूछने का अधिकार हमें है, जवाब देने का अधिकार होते हैं सत्ता पक्ष की। सर मेरी बात की एहसास कभी-कभी ना समझते कुछ लोग अल्फाज से मतलब निकालते हैं। सर मैं हिमाचल भूमि को अपना देवभूमि मानते हैं। हिंदुस्तान की सर बंगाल के हर घर में आप किसी ना किसी एक शख्स को मिलेगा जो हिमाचल घूमते जाते हैं। हिमाचल हमारे लिए देवभूमि है। लेकिन सर आप जब ये फैसला लिया था कि कुछ बातें निकाला जाए रिकॉर्ड से, मैंने तुरंत कहा कि सर आपका फैसला है। लेकिन सर मेरे खिलाफ भी किस तरीके की बात कहा गया कल, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में लाते हैं। मेरे कहा गया कि मैं एक मिनट आपने जो इश्यू डाला है मैं देख सर एक मिनट सर मेरे खिलाफ ये कहा गया कि मैं सीरियल ऑफेंडर हूं। सर मैं ऑफेंडर नहीं, मैं डिफेंडर हूं। डिफेंडर ऑफ द नेशन, डिफेंडर फॉर द सेक। सर आई एम द डिफेंडर ऑफ द डेमोक्रेसी, ऑफ द सोवरेनिटी, ऑफ द कम्युनल हार्मोनी एंड फर्दरमोर आई एम द डिफेंडर ऑफ कम्युनल हार्मोनी ऑफ दिस नेशन। सर मेरा कहने का मतलब यह था कि जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ बेबुनियाद बात न उठाया जाए। मैंने भी मोदी जी का सम्मान करते हैं। मोदी जी के जन्मदिन पे मैं भी उनका पूरा शुभकामना किया है। मुझे बाहर में एक पत्रकार ने पूछा था कि आज मोदी जी के जन्मदिन पे सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा है कि डे ऑफ नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा ये बात हम सहमत नहीं हूँ। सर मैंने कहा था कि 14 साल आप सत्ता में है, अगर नेहरू जी के समय में कोई पीएनआरएफ फंड में कोई गड़बड़ी रहे तो आप निकालो। एक कोड़ी नेहरू जी के नेतृत्व में रिलीफ फंड से एक कोड़ी अगर इधर उधर हुआ तो मैं अपना ये पद त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। सर मैं कम टू द पॉइंट सर। द सेक्शन 12A सर इज ए वायोलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल कंसर्न्स ऑन प्राइवेसी ऑफ आधार डाटा। सर मैं बिल्कुल दूसरे हिस्से में पहलू में आ रहे हैं। The Supreme Court judgment delivered on 22nd September 2018 denies government from setting up mandatory provision for Aadhaar as an identification document. That is against privacy concerns of citizens and violation of Supreme Court verdict. Supreme Court bench chaired by Justice Deepak Mishra said it is mandatory only for IT returns and PAN card allotments. In other cases, Supreme Court had even struck down the national security exception under the Aadhaar Act, reiterating the importance of data privacy by restricting government from accessing it. But Section 12A demands Aadhaar as a mandatory requirement for identification. Secondly, sir, the arbitrary and unreasonable provision are still existing in the bill, such an example of Section 5 of FCRA, which confers the power upon the central government to declare any organization to be an organization of political nature. This is contrary to the spirit of promoting the foreign contribution and the regressive towards democratic principle. Government can term an organization political and prohibit an organization from receiving foreign contribution if they try to respond in a political issue or dissent. This provision can be used as a tool to eliminate voices of dissent, which is part and parcel of democracy. Current amendments are made in order to confine unnecessary power in the hands of government and as a tool to suppress the opposition voices. Sir, this is the reason for opposing the introduction of the bill. With this word, I am thanking you, sir. Before concluding, sir, मुझे एक बार आपको सराहना करने का मौका दीजिए। आज जिस ढंग से सर आपने विपक्ष को मदद किया सर, ये सर आपकी जेनरोसिटी सर, ये आपकी उदारता की सर, ये सबसे बड़ा सबूत बन गया है सर। आज हम लोग आपसे छोटा एक मांग किया था, लेकिन फिर भी सर आप हमारा मांग पूरा नहीं भी कर सकते थे,
लेकिन आपने हमारा मांग पूरा करके विपक्ष को आपने जिस ढंग से सम्मान दिया, ये एक मिसाल की तौर पर हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड रहेगा। थैंक यू सर।